जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो पर्टिकुलरली हम बना रहे हैं आपके सेक्शन 76 का जो सब सेक्शन है 7 उसे कवर करने के लिए। यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ पर्टिकुलरली इस जो है आपके एक्ट को, और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इस तरह से इस सेक्शन को प्रिपेयर किया गया कि वेयर a part of asset is disposed, the cost shall be apportionated between the part retained and the part disposed of in accordance with the fair market values determined at the time asset is purchased. बात ये है कि अगर मैं एक एसेट खरीदते हैं, हम एक बिजनेस के लिए एसेट खरीदते हैं और इस एसेट के दो पार्ट्स हैं। फर्ज कर लिए इसके दो पार्ट्स में एक पार्ट ए है, ठीक है जी, और एक पार्ट बी है, और हम इसका बी पार्ट जो है वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको अपॉर्चुनेट करके इसकी कॉस्ट को असेस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ए और बी को अलग-अलग ख़रीदते हैं तो ये दोनों जो है कंपैरेटिवली आपको जो है वो महंगे मिल सकते हैं। कि जैसे फ़र्ज़ कर लिया ए जो है ये 24 लाख का है और बी जो है वो 10 लाख का है, लेकिन जब इस तरह देखा जाए तो इसकी प्राइस 35 लाख है। लेकिन जब हम ख़रीदते हैं इनको कंबाइंडली तो हो सकता है कि दोनों कंबाइंडली हमें 30 लाख के मिल जाए। तो ऐसी सूरत में हमें सोचना ये पड़ेगा कि हमने तो दोनों कंबाइंड खरीदे थे और कंबाइंड खरीदने में ये हमें मिल गए थे 30 लाख रुपए के, लेकिन जब हम इन्हें अलग-अलग सेल करते हैं तो इनकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट होती है, चूँकि अलग-अलग खरीदने में या बेचने में ये चीज़ महंगी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जब हम इसे सेल करेंगे तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, उनकी जो है कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा और उससे फिर हमें असेस करना होगा कि हमने एक्चुअल क्या इसके अंदर हमने एक्चुअल क्या कॉस्ट है हमें बर्दाश्त करना पड़ी है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लॉ को एक दो फिर रिव्यू कर लेंगे। तो यहाँ जो हमने एग्जांपल ली है, तो देखिए हम ये सपोज करते हैं कि एन एसेट वाज परचेज्ड इन द टैक्स ईयर 2012 और ₹30,000. The asset comprised of two parts or two components, A and B. The fair market value of A at the time of purchase was 25,000 rupees and of B was 10,000 rupees. तो जो A और B हमने combinedly खरीदा और ये हमने खरीद लिया 30,000 में। जबकि अलग अलग इनकी कीमत देखता हूँ तो ए की जो फेयर मार्केट प्राइस है वो 25,000 है और बी की जो फेयर प्राइस है वो 10,000 है। अब मसला ये है कि वो ये कहता है कि द कंपोनेंट ए ऑफ एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। हमने ए वाला जो है इसको सेल कर दिया। कब कर दिया? द टैक्स ईयर 2013 कर दिया। द टैक्स ईयर 2013 में हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब मसला ये है कि हम इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए कॉस्ट का अंदाजा कर लेते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो उसके लिए लॉ कहता है कि आप इसको अपॉर्चुनेट कर दें। अपॉर्चुनेट करने का तरीकाकार क्या है? खरीदा हमने था 30,000 का, लेकिन अगर हम इसको अपॉर्चुनेट करते हैं कि ए हमें कितने का पड़ा था, तो ए पड़ा था हमें 25,000 का, तो इसे 25,000 लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या, 25,000 प्लस कितना हो जाएगा 10,000। ये दोनों हम इसके अंदर जमा कर देंगे और इसकी जो अपॉर्चुनेट कॉस्ट आ जाएगी वो अलग कर लेंगे, यानी वो जो उसकी हमने मार्केट प्राइस है और जो मार्केट प्राइस ऑफ अदर कंपोनेंट है दोनों को जमा करके उसकी रेशियो ले ली तो आ जाएगी 21,429। तो ये आ जाएगी किसकी? द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वी पेड। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल 2। Air Yellow purchased an airplane of Honda Jet JV 102 at the price
$90,000 on January 2015. On January 19, the fuselage of the airplane was sold. The fair value of the fuselage at the time we sell it, that is equivalent to $10,000. तो इसकी कीमत आएगी, वो आएगी आपकी $85,000। जबकि इन हालात में अगर फ्यूसेलाज जो है वो बेच दिया गया, कब बेच दिया गया? दैट इज बीइंग सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2019। तो जरा गौर कीजिएगा कि बात यह है कि एयरप्लेन अगर पूरा खरीदता तो वो तो आ जाता $90,000 का, लेकिन जब मैंने उसे क्या किया कि पार्शली देखा कि वो कितने कितने का आता है, तो हमने तो इतने में खरीद लिया ना पूरा एयरप्लेन, लेकिन जब अलग-अलग देखते हैं तो फ्यूसेलाज जो है वो इसका पड़ता है $10,000 का, और जो इसका एयरप्लेन बाकी का हिस्सा है वो पड़ता है आपको, यानी एयरप्लेन विदाउट फ्यूसेलाज अगर खरीदते हैं तो वो पड़ जाता है आपको $85,000 का। अब अगर इसको अलग-अलग किया जाए तो हम इसको यूँ कर सकते हैं, इसको पोर्शनेट कर दिया जाए। पोर्शनेट करने के लिए हम जो इन्होंने बेच दिया उसकी कॉस्ट अगर निकालनी हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? इसकी रेशियो के साथ। तो 10,000 का फ्यूसेलाज है मार्केट में, और अगर हम अलग-अलग जहाज भी खरीदते और उसका फ्यूल टैंक भी खरीदते तो ये पड़ जाता हमें 10,000 प्लस 85 का। तो उसकी रेशियो के ऊपर हम कॉस्ट निकाल लेते हैं कि हमें कितने का पड़ा फ्यूसेलाज, तो ये पड़ जाता है हमारा $9,474,000। तो मैंने इसको रुपये में कन्वर्ट नहीं किया, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक इसको रुपये में होना चाहिए, लेकिन ये है कि हमने इसको वैसे कैलकुलेट कर दिया सिर्फ प्रैक्टिस की नज़र से। तो अमली तौर पे ऐसा सवाल जो है वो नहीं ठीक होता, मतलब सिर्फ समझने के लिए ठीक है कि किस तरह से कॉस्टिंग की जा सकती है। तो मुझे नेट से इसकी प्राइस इसी तरह मिली थी, तो मैंने इसी तरह से प्राइस रख के सवाल बना दिया कि अगर जहाज इकट्ठा खरीदा है कंपनी ने, उसे मिला $90,000 का, बाद में शायद उन्हें फ्यूल टैंक बेचना था, उसकी जगह और फंक्शन ऐड करना था, तो उन्होंने उसको बेच दिया अलग से। और जब मार्केट में जाकर पता किया तो फ्यूल टैंक की कीमत है, फ्यूसेलाज की कीमत $10,000 है, और एयरक्राफ्ट विदाउट फ्यूसेलाज जो है वो 85,000 का है। अगर इसमें से ये पोर्शन बेचा जाता है तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़नी थी, या निकालनी पड़ेगी अलग से मार्केट के रेट पे। अब मार्केट के रेट को उस रेट के साथ रेशियो करना होगा जिस पर हमने इसे खरीदा। तो हमने ये किया कि फ्यूसेलाज की मार्केट प्राइस ऊपर रख दी और दोनों की मार्केट प्राइस कंपोनेंट्स ही नीचे ऐड करके उस पर डिवाइड करके उसे मल्टीप्लाई कर दिया उसकी कीमत जिस पर हमने खरीदा था। तो हमारी जो कॉस्ट इस पे आई है वो आई है 9,474। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।